नमस्कार ट्वेल्थ क्लास डियर स्टूडेंट्स, लेसन को आगे रीड करते हैं। हु इज़ दैट? हना क्राइड, हना चिल्लाई, वह कौन है? शी ड्रॉप्ड सदाउ's arm and they both leaned over the railing of the veranda. Veranda mean बरामदा। lean over झुकना। वह उसने सदाऊ की बाजू को नीचे गिरा दिया और वे दोनों बरामदे की रेलिंग के ऊपर से झुके। रेलिंग जैसे छज्जा वगैरह होता है, बारजाम जिसको कहते हैं, ग्रिल जो होती है उसके ऊपर से। नाउ दे सा हिम अगेन, अब उन्होंने फिर उसको देखा। द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रालिंग। क्रालिंग मीन रेंगना, दर्द से तड़फना। द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स, वह आदमी अपने हाथों के बल पर था और घुटनों के बल पर रेंग रहा था। कहने का मतलब घुटनों के और हाथों के बल पर वह आगे सरक रहा था। देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, फिर उन्होंने उसको उसके चेहरे के बल गिरते हुए देखा और उसे वहाँ लेटते हुए देखा। ए फिशरमैन परहैप्स, सदाऊ सेड, वाश फ्रॉम हिज बोट। बोट मीन किश्ती, नाव। वाश जो पानी से बह कर आ गया हो। सदाऊ ने कहा शायद एक मछुआरा अपनी नाव से गिरकर पानी से बहकर आ गया। ही रेन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हैना केम, हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग। फ्लाइंग मीन उड़ना, स्लीव बाजुएं। वह जल्दी से सीढ़ियों के नीचे दौड़ा, या वह जल्दी से सीढ़ियों से दौड़कर नीचे गया। एंड और उसके पीछे हाना केम, हाना आई। उसके खुले बाजू के ऊपर से वस्त्र हवा में उड़ रहे थे, जिनको स्लीव बोलते हैं। ए मील और टू अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, मत्स्य पालन गांव। बट हियर वाज ओनली द बेयर एंड लोनेली कोस्ट। बेयर होता है नंगा, लोनेली अकेला, कोस्ट समुद्री तट। और 1 या 2 मील की दूरी पर वहाँ मछुआरों के गांव थे, परंतु यहाँ पर केवल एकलौता नंगा समुद्री तट था। डेंजरस विद रॉक्स, डेंजरस मीन खतरनाक, जहाँ खतरनाक चट्टानें थी। द शार्प बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड विद रॉक्स, समुद्री तट से परे लहरें चट्टानों से टकरा टकरा कर नुकीले झाग का रूप धारण कर रही थी। स्पाइक पहना होना, नुकीला होना। Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. किसी तरीके से वह आदमी उनको पार करके यहाँ तक पहुँच पाया था। अवश्य ही वह बहुत चोटिल हुआ होगा। They saw when they came toward him that indeed it was so. Indeed का मतलब वास्तव में। उन्होंने देखा जब वे उसकी ओर आए कि वह सचमुच बिल्कुल ऐसा ही था, काफ़ी जख्मी था। The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. Stain mean धब्बा। और उसकी एक तरफ रेत जो अब लाल रंग के द्रव के साथ एक धब्बा बना चुका था। कहने का मतलब उसके शरीर से रक्त निकला था, जिसके ऊपर मिट्टी उसके शरीर पर सनी हुई थी। They saw when they came toward, आगे, he is wounded, Sadaw explained.
वाउंडेड जख्मी, सदाओ ने व्यक्त किया कि वह जख्मी है। ही मेड हेस्ट टू द मैन, वह जल्दी से उस आदमी की ओर दौड़ा। ही हू ले मोशनलेस, जो गतिहीन पड़ा हुआ था। हिज फेस इन द सैंड, और उसका चेहरा रेत में दसा हुआ था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड शॉक्ड विद सी वाटर, उसकी पुरानी टोपी समुद्री जल के साथ गीली होकर उसके सिर पर चिपकी हुई थी। ही वॉज इन वेट रैक्स ऑफ गारमेंट्स, उसके वस्त्र गीले चिथड़ों के रूप में थे। सदाव स्टॉप्ड, सदाव रुक गया। हाना एट हिज साइड, हाना उसके बगल में। एंड टर्न द मैन साइड, और उसने उस आदमी का सिर मोड़ा। दे सा द फेस, उन्होंने चेहरा देखा। ए वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, हाना ने कानाफूसी की। एक गोरा आदमी। यस इट वाज ए वाइट मैन, हाँ यह एक गोरा आदमी था। कहने का मतलब वह अमेरिकन था। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. Wet mean gila, yellow पीले। young नौजवान, tortured प्रताड़ित, रफ खुरदरा, येलो बियर्ड पीली दाढ़ी। गीली टोपी एक तरफ गिर गई और वहाँ उसके नीचे उसके गीले पीले बाल थे। लॉन्ग, लंबे लंबे थे। एज दो फॉर मैनी वीक्स, मानो कि कई सप्ताहों तक इट हैड नॉट बीन कट, उनको नहीं कटवाया गया था। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और उसके नौजवान प्रताड़ित चेहरे पर वाज ए रफ येलो बियर्ड, खुरदरी पीली दाढ़ी थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, वह बेहोश था। एंड न्यू नथिंग, और कुछ नहीं जानता था। दैट दे डिड फॉर हिम, कि उन्होंने जो उसके साथ किया। नाउ सदाओ रिमेंबर द वाउंड, अब सदाओ को घाव याद आया, जख्म याद आया जो उसको जख्म था। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और उसने अपने विशेषज्ञ उंगलियों के साथ उसके जख्म को ढूंढना शुरू किया। ब्लड फ्लॉट फ्रेशली एट हिज टच, उसके स्पर्श करते ही ताज़ा रक्त बहना शुरू हो गया। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, सदाव सा दैट ए गन वाउंड हैड बीन रीओपन, रीओपन मीन दोबारा खुलना। और उसके कमर के नीचे वाले हिस्से के दाहिनी ओर सदाव ने देखा कि एक गन बाउंड, एक गोली का जख्म हैड बीन रीओपन्ड, जो अब पुनः खुल गया था। द फ्लैश वाज ब्लैक एंड, फ्लैश मीन मांस, विद पाउडर, पाउडर के साथ उसका मांस बिल्कुल काला पड़ गया था। सम टाइम नॉट मैनी डेज एगो द मैन हैड बीन शॉट, कुछ ऐसा लग रहा था कई दिन ज़्यादा नहीं हुए थे कि उस आदमी को गोली मारी गई थी। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और उसकी परवाह नहीं की गई थी, उसकी देखभाल नहीं की गई थी। इट वॉज ए बैड चांस, यह बुरा मौका था। दैट द रॉक हैड स्टक द वाउंड, की चट्टान ने उसके घाव को और ज़्यादा, घाव के ऊपर प्रहार किया था। कहने का मतलब पहले उसको गोली लगी थी, ऊपर से वह लहरों से टकरा टकरा कर चट्टानों से टकराया, जिससे उसको और ज़्यादा, उसका जख्म ज़्यादा तेज हो गया। ओ हाउ इज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग, हाना whispered again in a solemn voice, solemn मीन गंभीर, गंभीर आवाज़ में हाना पुनः फुसफुसाने लगी। अरे इसको तो रक्त बह रहा है, इसका रक्त निकल रहा है। मिस स्क्रेंच दैम नाउ कम्प्लीटली, एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाई,
और काई उस गांव को पूरी तरह से छुपाए हुए थी और दिन के इस समय वहाँ कोई भी नहीं आता था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, मछुआरे अपने घर चले गए थे। एंड इवन द सन्स बीच कॉम्बस वुड हैव कंसिडर्ड द डेट एन एंड, और कभी कभार ही समुद्री तट पर यात्रा करने वाले दिन के अंत में आते थे, ऐसा सोचा जाता था। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाव मटर्ड, सदाव बुड़बुड़ाया, हम इस आदमी के साथ क्या करें। बट हिज स्ट्रेंथ हैंड सीम्ड शो ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड टू स्टांस द फियरफुल ब्लीडिंग। स्टांस होता है रोकना, फियरफुल ब्लीडिंग भयानक रक्तस्राव, लेकिन उसके प्रशिक्षित हाथ अपनी मर्जी से ही कुछ करने की इच्छा को प्रकट कर रहे थे, जो वे उसके भयानक रक्त को रोक सकते थे। ही पैक्ड द वाउंड विद सीमोस, समुद्री काई के साथ उसने घाव को पैक कर दिया, बंद कर दिया। दैट स्टीव द बीच, जो समुद्री तट पर आई हुई थी। द मैन मॉन्ड विद पेन इन हिज स्टूपर, स्टूपर मीन बेहोशी, आदमी अपनी बेहोशी में दर्द से कराह रहा था, मौन मीन कराहना। बट ही डिड नॉट वेकन, लेकिन वह नहीं जागा। The best thing that we could do would be to put him back in the sea, Sadav said, answering himself. सदाव अपने आप को उत्तर देता हुआ कहने लगा, बेस्ट थिंग, सबसे अच्छा कार्य यह होगा, वी कुड डू, जो हम कर सकते हैं, वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, उसको समुद्र में वापस छोड़ दिया जाए। नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, पल के लिए अब तक रक्तस्राव रुक चुका था। स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, वह बैठ गया, खड़ा हो गया। स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, और उसने उसके हाथों से रेत को दूर किया। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हना सैड स्टेडली, धीरे से हना ने कहा, संदेहपूर्वक, हाँ ऐसा ही सही होगा। बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, मोशनलेस गतिहीन, स्टेयर डाउन टकटकी लगाकर देखना, लेकिन वह उस गतिहीन आदमी की ओर टकटकी लगाकर देखती रही। डियर स्टूडेंट्स, आज बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर लेसन को आगे बढ़ाएंगे। आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।